हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे सब। दोस्तों, एग्ज़ाम में अधिकतर संख्याओं के जोड़ से रिलेटेड सीरीज़ में संख्या दे रखी है, उससे योग से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कभी सम संख्याओं का योग या लगातार संख्याएं होती हैं या विषम संख्याओं का योग होता है। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्ज़ाम में बनते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस तरीके से बनने वाले प्रश्नों के बारे में और उनके जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद रखा जाए ताकि हम प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखो, आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जैसे इस तरह से ये लगातार संख्या है, n तक है। अगर इनका योग ज्ञात करना है हमें तो कुछ संख्याएं लिमिटेशन में होती है, तब तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं ज़्यादा हो तो हमें उसका फॉर्मूला ध्यान रखना होगा ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके दोस्तों। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले संख्याएं अपन ने पढ़ ली, संख्याओं के प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो लगातार है। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग से क्या मतलब है दोस्तों? इसका एक फॉर्मूला है n +1 अपॉन 2। ये आपको याद रखना। कैसे? जैसे दोस्तों मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 50 तक। इन संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? देखो, ये 1 से चालू हुई। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 है तो n का मान 50 होगा। अगर ऐसे 50 तक की संख्याओं का मान निकालना है मुझे, 50 50 + 1 51/2। इससे कट करेंगे 25 और इसका गुणा करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 25 से कम 25 हासिल के 2, 25 पंजू 125, 125 और 2 127। इस तरीके से ये दोस्तों ये हो जाएगा। लेकिन देखो, ये हो गया n लगातार संख्याओं का योग। फिर अपन देखते हैं, ये तो हुई लगातार संख्या। अब सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का योग देखो दोस्तों, सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8। तो इनका योग क्या होगा दोस्तों? सम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों n × n + 1। n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 4 + 6 + 8 + 10 डैश 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 ये 50। अब दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या का मान 50 नहीं होगा। यहाँ पे पदों की संख्या 50 तक है, लेकिन सब में 2 2 का है, तो ये पद कितने होंगे? 25 होंगे। ठीक है दोस्तों, 25 यहाँ रखेंगे तो ये n हो जाएगा योग 25 × 25 1 26/2। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। ये कट जाएगा 13 13 पंजू 65, 5 हासिल के 6, 13 दूना 26, 6 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका मतलब इन संख्याओं को अगर 50 तक जोड़ेंगे इनका योग आएगा 325 तक। ठीक है, सम संख्या है, केवल सम संख्या है। इसमें संख्याएं कितनी है? 25 है। लेकिन अगर ये संख्याएं विषम होती दोस्तों, विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो इसका विषम संख्याओं का योग होगा सीधा दोस्तों n²। कैसे दोस्तों? जैसे संख्या है लगातार प्रथम n, ये जो भी संख्या है प्रथम n है दोस्तों, प्रथम n। जैसे पहली संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 n तक है। अगर इनका मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा? n²।
मतलब जितने पद हैं उतना स्क्वायर करूँगा। यहाँ पे भी पदों के लिए जो n का मान होगा, जैसे अपन 25 50 लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पद ये कितना 7 है, तो पदों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, पदों की संख्या n+1/2 करेंगे तो ये पदों की संख्या आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पे कितना है, 1 3 5 7 7 है, यहाँ 4 पद है तो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, आगे 4। अब इनका मुझे योग निकालना है तो मैं सूत्र से कैसे निकाल सकता हूँ, 8 है, 8 का स्क्वायर, पद कितने हैं 4 है, 4 का स्क्वायर कितना है 16। यहाँ देख लेते हैं 4 4 5 9 9 7 16 16 16 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन सीधा निकाल सकते हैं दोस्तों। और देख लो आप, कन्फ्यूज़न है, देखो मैंने कोई संख्या लिखी 1 + 3 + 5 + 6 + ये 7 + 9 + 11 + 13, ये संख्या है, इनका योग निकालना है। तो पद कितने हैं दोस्तों, पहले nवां पद 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 का भाग दिया 7, n क्या होगा 13 + 1/2, अंतिम पद +1 बराबर 14/2 बराबर 7। तो ये क्या होगा Sn, इनका योग 7 का स्क्वायर बराबर 49। अब इनको जोड़ के देखते हैं, ये कितना 4 4 5 9 9 7 9 7 कितने हो गए दोस्तों 16, 16 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 16 9 25, 25 25 और 11 26 36 36 36 और 10 46 3 49, ये भी 49। इस तरीके से अपन इनका सीधा निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है प्रथम n, अभी जैसे ये हो गया, देखो योग देख लिया हमने। अब संख्याएं वर्ग में, प्रथम n संख्याएं का वर्गों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये दोस्तों ये सीरीज काफ़ी काम आती है, वर्गों का योग। और ये थोड़ा कंफ्यूजन फॉर्मूला है दोस्तों, देखो क्या है, n × n+1 to n+1/6, ठीक है दोस्तों। ये जब सम या विषम कुछ भी नहीं दे रही, लगातार जैसे इस तरीके से दे दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। अगर इस तरीके से संख्याओं का योग निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला सीधा काम में लूँगा, ताकि n बराबर जो अंतिम पद होगा उसके मान रखा /6 करा इस फॉर्मूले से, तो मुझे इसका मान आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर वो सम संख्याएं हो, जैसे सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये हो दोस्तों, तब अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे, n n+1 n+2 अपॉन 6 दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों और काम आता है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या, इसमें लगातार है दोस्तों, कोई सम विषम नहीं। अगर मैं इस यहाँ ये कहूँगा स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो भी यही फॉर्मूला होगा, और ये वाले सीरीज लूँगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, दोनों में यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है दोस्तों। अपन इनके क्वेश्चन भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे।
ताकि एक बार फॉर्मूले अगर नज़र से निकल जाए तो अपना ये डाउट दूर हो जाएगा दोस्तों कि फॉर्मूले बनते कैसे। देखो स्क्वायर हो गया अपना, सिंपल संख्या होगी। अब बात करते हैं क्यूब की। घन की संख्या है, अगर घन में हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। अगर घनों का योग निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अपन इनका योग कैसे निकाला था, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 करा था। अभी इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों। क्या है घनों का योग, मतलब कोई संख्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 प्लस n क्यूब। अगर इस तरह से कोई संख्या है तो इनका योग होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, उस संख्या को योग अपन को पता चल जाएगा सीधा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो दोस्तों, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर अपन को प्रथम संख्या और पदों की संख्या पता है तो अपन सीधा भी योग निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है कि जब आपको प्रथम संख्या पता है, जैसे अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखना दोस्तों। कोई संख्या है 75 प्लस 80 प्लस 85 डैश 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 प्लस 130, इसका योग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपका ये कंसेप्ट सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। देखो ये क्या है दोस्तों, प्रथम पद। ये क्या है दोस्तों, अंतिम पद। अब पद कितने हैं, पदों की संख्या अगर कभी निकालनी है, पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर कभी निकालनी हो, जब अपन को प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो अपन क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार अंतर, इसमें एक जोड़ देंगे तो अपने पदों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। कैसे, देखो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 130, ये 130। प्रथम पद कितना है 75 बटा सारों अंतर, इनमें लगातार अंतर कितना है 75 से 80, 80 से 85, मतलब 5 का अंतर है प्लस 1। इसको सोल्व कर लेते दोस्तों। 130 में से 75 गए भाई, 100 में से 75 गया 25, 25 और 30 55, 55 बटा 5 प्लस 1, ये हो गया 11 प्लस 1 बराबर 12। मतलब इस संख्या में 12 पद हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब लगा आपको प्रथम पद पता हो, योग निकालना हो, योग, तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और इसको गुणा करेंगे अपन पदों की संख्या से, पदों की संख्या। अगर आपको कभी योग निकालना हो दोस्तों, प्रथम पद कितना है अपना 75, अंतिम पद कितना है 130 बटा 2, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 12। ठीक है, ये कितना हो गया 75 में ये जोड़ेंगे 205, 75 और 130 205 बटा 2 और ये 12, ये कट जाएगा 6, इसको गुणा करेंगे 6 को, 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 0, फिर 6 को 0 से करा 0 और 3, 6 दूनी 12, ये आ गया 1230।
इस प्रकार अपन इन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं दोस्तों। आपने देखा जब अपन को प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और सार्वंतर है तो अपन उनसे पदों की संख्या निकाल सकते हैं और उनका योग निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2 का भाग देंगे और पदों की संख्या से गुणा करेंगे तो अपना उनका योग आ जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मैंने आपको सीरीज़ फॉर्मूले बताए हैं वो आपको याद हुए होंगे, कुछ नहीं है तो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये फॉर्मूला अपन को याद हो जाए दोस्तों। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन इन फॉर्मूले की वजह से अपन कई सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।